पापमाचरतां घोरम् लोकस्य प्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणानन्तु निशाचर वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 29वां सर्ग, उसमें श्लोक नंबर है 10। श्री राम नासिक पंचवटी में आ गए। तब तक नासिक नाम नहीं था, पंचवटी नाम था इस अरण्य का। इसको दंडकारण्य बोलते हैं। दंडकारण्य में पहले श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। उधर उन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया, आशीर्वाद लिए, कुछ शस्त्रास्त्र विद्या भी ग्रहण कर ली और उनके आदेश पर उन्होंने पंचवटी आने का निश्चय किया। और अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लगभग कोई ऐसा बोलते हैं कि अनेक कोसों दूर, 2 योजन दूर, गलती से मैंने 20 योजन कहा था, 2 योजन दूर उधर से पंचवटी है। तो उस जंगल में आकर के उधर पानी की व्यवस्था अच्छी है, उधर जंगल भी अच्छा है और बहुत ही हरा भरा है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो सकती है। और उधर कुछ राक्षस भी रहते हैं, लेकिन ऋषि भी रहते हैं। उधर आपकी आवश्यकता भी है और रहने के लिए भी अच्छी जगह है। उधर आप ज्यादा देर तक, ज्यादा साल तक रह सकते हैं और बहुत ही सुखपूर्वक रह सकते हैं जंगल में भी। तो इस प्रकार आगे चलते चलते नासिक की ओर आते हैं, यानी कि पंचवटी की ओर आते हैं और अलग अलग जगह को देखते हुए वे गोदावरी के किनारे, गौतमी के किनारे आ जाते हैं। आज भी पंचवटी के नजदीक जो श्री राम मंदिर है उसको कालाराम मंदिर बोलते हैं। उधर से रामकुंड यानी गोदावरी नदी बहुत ही नजदीक है, यानी 2 मिनट में हम मंदिर से उधर जा सकते हैं। मंदिर के नजदीक सीता माता की गुफा भी है। आपने देखा होगा, जो उधर गया है तो कालाराम मंदिर और सीता माता की गुफा है। आज भी वड़ के वृक्ष उधर दिखाई देते हैं। उधर रहने लगे, बहुत ही आनंद से रहने लगे। और उधर आने के बाद हेमंत ऋतु शुरू हो गया है। हेमंत ऋतु में बहुत ही सुनहरा वातावरण है, घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, ऐसा वातावरण। और ऐसे वातावरण में फल फूल और बाकी वृक्षों से मिले हुए पदार्थ जो खाने के लिए योग्य हो और जीवन जीने के लिए बहुत ही अच्छा हो, ऐसा वातावरण का वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने किया है और बहुत ही बढ़िया वर्णन है। यानी रामायण में अगर कुछ पढ़ने जैसा है तो वो है वर्णनों का सिलसिला है। जगह जगह पर जैसे वाल्मीकि ऋषि हर एक जगह पर जाकर आए हैं, नदी का वर्णन जैसे कि वैसा ही आज भी समझ में आता है। कौन से राक्षस उधर रहते थे, कौन से पेड़ थे, कितनी खाइयां थी, कौन सी नदियां थी, और वो
कौन से पंछियों से भरा हुआ वो वन जंगल था, कौन से फल उधर ज्यादा मिलते थे, ये सभी वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। ऐसे जंगल में रहते हुए उधर पर्णशाला बनाई, यानी पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी बनाने के साथ साथ लक्ष्मण को बधाई दे दे कि बहुत ही अच्छी पर्णकुटी इधर बनाई है, यानी अभी तक जो भी कुटिया बनाई थी उसमें से अच्छी पर्णकुटी किधर बनाई थी, पंचवटी में बनाई। उसको पर्णशाला नाम दिया था। आश्रम जैसा वातावरण उधर हो गया, बहुत ही अच्छे से रहने लगे। नदी में सभी ने स्नान किया और स्वच्छ होकर के उधर रहने लगे। हर रोज वह दिनक्रम बिताते। ये जब राक्षसों को मालूम हुआ तब शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वह उधर आ गई और वो बहुत ही तगड़ी थी। उसका शरीर बहुत ही भद्दा था। भद्दा यानी दिखने में कुरूप लेकिन तगड़ा। बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए, इसलिए तो उसका नाम शूर्पणखा रखा है। शूर्प यानी सूप जैसे नख वाले, ऐसा बड़ा बड़ा आकार। और वह उस जंगल में रहते थे। उसके जो कुटुंब था, घर वाले थे, वह सभी उधर रहते थे। और लगभग 14,000 राक्षस इस अरण्य में रहते थे। और वो रावण ने भेजे हुए थे। राक्षसों ने अपनी कमांड पूरे पृथ्वी पर हो ऐसा कुछ नियोजन करके अलग अलग जगह पर राक्षसों को भेज दिया था। अपना राज्य कर लो और खाओ पियो मजा करो। तो खरदूषण नाम के राक्षस यहां रहते थे, यानी पंचवटी में रहते थे। और शूर्पणखा भी उधर रहती थी। शूर्पणखा आई उधर और वो उनको देखकर, बहुत ही सुंदर युवक, उसने राम का वर्णन किया है। कैसा है राम? बहुत ही स्वरूप अच्छा है, सुंदर है, श्यामल वर्ण है। वह सिंह जैसी उसकी छाती है, सीना है, बलदंड बाहु है और बहुत ही दिखने में सुंदर और कोमल है। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर है। वह देखने पर ही कोई उसको चाहने लगे, ऐसी उसकी शरीर यष्टि है। और दूसरा भी लक्ष्मण का भी वर्णन किया। वो भी बहुत ही बलवान है, गौर वर्ण है और उसका भी शरीर बहुत ही सदा हुआ है, बहुत ही कसा हुआ है। लेकिन दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर है। उनके साथ जो स्त्री रहती है वो भी बहुत कोमल और सुंदर है। ऐसा सब देखकर शूर्पणखा उधर आती है और वो उनसे मिलती है। राम से मिलती है पहले और थोड़ा परिचय करती है। कहां से आए, किधर से आए, क्या चाहते हो, इधर इसलिए रहते हो। जो भी कोई नया आता है तो हम पूछते हैं ना, वैसे शूर्पणखा ने भी पूछा। आप इधर रह सकते हो लेकिन आप मेरे साथ शादी कर लो, आप दिखने में बहुत सुंदर है। और वर्णन किया। वो काम से और विकारों से पीड़ित वो शूर्पणखा श्री राम के पास आती है और मांगती है कि आप मेरे पति बन जाओ। ये जो कोमल जो युवती है उसको त्याग दो, ये कोई दुर्बल है, इसमें कुछ ताकत नहीं है। मैं आपको सुखी रखूंगी। इधर जो जंगल में रहना है तो मैं बहुत ही आराम से आपको रखूंगी, तो आप मेरे साथ शादी कर लो। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूं, एक बार मैंने शादी की तो दोबारा कैसे कर सकता हूं। लेकिन मेरे साथ जो आया है ना वो लक्ष्मण, वो बहुत ही सुंदर है, वो अकेला है। मैं तो दोनों साथ लेकर आयो, पत्नी को भी साथ लेकर आयो। लक्ष्मण के पास जाओ, उसे मांग करो,
प्रार्थना करो, वो शायद तुमसे शादी करेगा। वो भेज देती है। वो भी काम से पीड़ित होकर जाती है लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोलता है, तो मैं तो राम के शरण में हूं, मेरा सब जीवन राम का दास बनकर मैं जी रहा हूं, और तू काय को दासी बन रही है? बिना कारण तू भी दासी बनेगी, गुलाम बनेगी। इसके बजाय अच्छा है कि तू श्री राम से ही शादी कर ले, तो मैं तेरा दास बनूंगा। तो ऐसा लक्ष्मण ने भी उसको घुमाया। राम ने पहले घुमा दिया, फिर लक्ष्मण ने भी उसको घुमाया। फिर वो फिर जाते राम के पास। राम के पास जाती है, राम फिर मना कर देते हैं। तुझे एक बार बोल दिया ना, मना कर दिया, तो अभी जा इधर से। लेकिन ऐसा बोलने के बाद वो बोलती है, अच्छा ठीक है, आप मुझे स्वीकार नहीं रहे तो मैं सीता को मार देती हूँ। सीता पर झपट पड़ी शूर्पणखा। तो राम ने तेजी से धनुष्य बाण निकाला और लक्ष्मण को बोला कि इसका कुछ अवयव काट दे, तब वो समझ में आ जाएगी। मार मत, ये तो महिला है। तो उसके अवयव, किसी अवयव को काट देना। तो लक्ष्मण तेजी से आ जाता है, तलवार निकालता है और उसका नाक और कान काट देता है। नाक काट दिया, उसका खून बहने लगा। नाक तो काट दिया, कान भी काट दिए, और वो खून से लथपथ हो गई और चिल्ला चिल्ला कर भागने लगी। चित्कारते हुए वो भागने लगी और भागकर बोलती रही कि मैं देख लूंगा आपको, दोनों को मैं देख लूंगी। ऐसा वो चिढ़ते चिढ़ते भाग गई। उधर खर और दुष्यंत उनके पास गई। पहले दुष्यंत के पास जाती। दुष्यंत और खर क्या करते हैं कि 14 ऐसे राक्षसों को भेज देते हैं कि इनका कांटा निकालो और उस स्त्री को जिंदा रखो और इनका कांटा भी निकालो। तो ऐसा कहकर वह 14 राक्षसों को भेज देते हैं। तो 14 राक्षस बहुत ही सशस्त्र होकर के आते हैं, बहुत ही बलवान है। वह आकर के राम से लक्ष्मण से भिड़ते हैं। राम लक्ष्मण 14 राक्षसों को मार देते हैं। 14 राक्षसों को मारा तो उधर ये शूर्पणखा दूर से देखती हुई वह सोचती है कि अरे बाप रे, ये तो 14 को मार दिया इन दोनों ने, बहुत ही भयंकर दिखते हैं। वो फिर जाती है खरदूषण के पास, फिर दुष्यंत को बताती। दुष्यंत को बताकर लगभग 14,000 जो राक्षस थे उन सभी को इकट्ठा करते और सब साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए आ जाते, अपने अपने हथियार लेकर, और राम लक्ष्मण से लड़ने के लिए आ जाते। ये सब देखकर राम लक्ष्मण सीता को लेकर बैठे और श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, इसको संभाल, मैं इनको देखता हूं। तो मैं इनको देखकर उनका समाचार लेता हूं। तो श्री राम अकेले ने उस 14,000 राक्षसों को मार दिया है और दुष्यंत को भी मार दिया। दुष्यंत बड़ा बलशाली है। वो मार देने के बाद ये सब अकंपन देखता है। अकंपन नाम का एक राक्षस है, वह देखता है और वो खर को बताता है कि बड़ा बलशाली है ये। यानी खर पीछे था ना, खर बहुत ही उससे भी तगड़ा था और शायद शूर्पणखा का पति। वो बहुत चिढ़ता है कि ये क्या हुआ। तो वह भी अकेले आता है, वो बहुत ही तगड़ा है और गदा लेकर, बाकी शस्त्रास्त्र लेकर आता है और लड़ने लगता है श्री राम से। पहले बात करता है कि तू अभी मरने के लिए तैयार हो जा। वो खर बोलता है श्री राम को। श्री राम बोलता है कि हे राक्षस, पापमाचरताम घोरम, तुम जो पाप का आचरण कर रहे हो, पाप यानी क्या, काम और क्रोध से युक्त तुम्हारा पूरा कुटुंब है। शूर्पणखा काम से पीड़ित होकर यहां आई और जो बिना कारण तकलीफ देता है वो पाप करता है। कोई अगर किसको बिना कारण तकलीफ देता है, मारता है या तो पूरा जिंदा मारता है, वो पापी है।
और ऐसे पाप का आचरण करने वाले लोगों का, पृथ्वी का अप्रिय करने वाले, अप्रिय की इच्छा करने वाले कि इस पूरी पृथ्वी का बुरा हो जाए, मेरा ही अच्छा हो, बाकी सब उनका बुरा हो जाए, ऐसा सोचने वाले आप हो। और मैं इधर जो आया हूं, दशरथ की आज्ञा से उन्होंने कहा कि ये जो ऐसे लोग हैं ना, उनको मारो, प्राणान हंतुम निशाचर, हे निशाचर, मैं आपके जैसे के प्राण लेने के लिए ही आया हूं। और अहम आसादितो राज्ञा, यानी कि इस राजा दशरथ ने मुझे आज्ञा दी है कि ऐसे पापाचारियों को कंठ स्नान दे दो, ऐसा बताकर मैं इधर आया हूं। अब इधर विचार करने जैसी बात है, राम स्वयं आए हैं, उनको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में क्या चल रहा है। राक्षसों को मारने के लिए क्यों मारना है? वह पूरे दुनिया का बुरा चाहते हैं और पाप का आचरण करते हैं, और ऐसे पापियों को मारने के लिए मैं आया हूं, मुझे भेजा गया है। यानी दशरथ राजा के मन में क्या चल रहा है, राम के मन में क्या चल रहा है, ये इस श्लोक से पता चलता है। वह क्षत्रिय है, राजा है। राजा जो भी पापाचारी है, दुराचारी है, उनका खात्मा करने के लिए वह तत्पर रहता है, वो अपना कर्तव्य समझता है। ऐसे राम वो राक्षस को बता दे, और दोनों में फिर वो गदा उठाता है कि अभी तू इतनी डिंगे मत मार। वो कौन खर बोलता है राम को, तो वो गदा लेकर आता है, गदा फिर दूर से फेंकता है मारने के लिए, लेकिन राम ने बहुत सारे बाण लगाकर हवा में उसको तितर बितर कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो नजदीक आकर गदा तो निकल गई, लेकिन अभी तलवार से लड़ने के लिए आने के पहले उसने क्या किया, पूरे वृक्ष को उखाड़ा और फेंक दिया राम पर। राम पर फेंक दे इतना बड़ा वृक्ष, तो राम ने भी फिर से बाण लगाया और उस बाणों से उस वृक्ष को तोड़ दिया और गिरा दिया बीच में ही। और ये सब देखकर, हे निशाचर, हे राक्षस, अभी तो जीने के लिए लायक नहीं, फिर एक बाण से उसको मार देता है, खर को मार देता है। ये अकंपन देखता हुआ फिर डरते डरते भागते भागते रावण के पास चला जाता है। रावण को बताता है कि खरदूषण के साथ पूरे 14,000 राक्षसों को मार दिया राम और लक्ष्मण के, और वो अयोध्या के राजकुमार है, वो आए हैं जंगल में, और तेरी बहन शूर्पणखा का भी नाक कान काट दिया, ये लज्जा वाली बात है। ऐसा कहते कहते वो आया अकंपन, लेकिन रावण ने बताया, इतना डरता क्यों है, मैं तुझे ही मार डालूंगा, ये डरने वाला तो राक्षसों का बेटा है, तो क्यों डरता है। तो रावण उस पर चिढ़ता है, लेकिन वो क्षमा मांगता है कि मुझे अभयदान दे दो, मैं जो भी आपसे कह रहा हूं बहुत ही बड़ी बात है, आप सुनो। फिर वो मीठ मिर्ची लगाकर बताता है। बाद में फिर शूर्पणखा भी आ जाती है, बाद में पंचवटी में क्या क्या होता है, और कैसे राम लक्ष्मण रहते हैं, सीता माता रहती है, उधर शूर्पणखा क्या करती है, अकंपन और रावण का क्या क्या एक्शन होता है, ये सब बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।